हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सीजी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था पॉलिनोमियल्स का। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा उसका क्या देखा था दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने जो भी देखा था, मैं थोड़ा ज्यादा भूलता हूँ। थर्ड लेक्चर भी हो गया था। फोर्थ लेक्चर हम लोग को इसमें देखना है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आज हम लोग कवर करेंगे। सेकंड और हो सके तो थर्ड भी कवर कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग को क्या देखना है, दिया हुआ है पेज नंबर 3 में गिवन है हम लोग को एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है, क्या दिया है, वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी। हम लोग के पास एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी। हुज, सबसे पहले तो हुज का परिचय आप लोगों को करवा देता हूं मैं। हुज का मतलब क्या होता है, जिसका, क्योंकि ये वर्ड आपको बहुत मिलेगा क्लास 10th में। हुज का मतलब क्या होता है, जिसका। कब, जब ये सेंटेंस के बीच में होगा। लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में, क्वेश्चन पूछने के फॉर्म में, तब हुज का मतलब क्या होता है, किसका। क्या होता है, किसका। ठीक, तो वी हैव अ लाइन सेगमेंट, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका लेंथ कितना दिया है, 8x यूनिट। वी हैव टू डिवाइड, हैव टू मतलब करना है, तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, काटना है, बांटना है इट, इसको, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करना है। हाउ विल यू टेल द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, या यहां से मैं अगर डायरेक्ट बोलूं तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो जब बांट देंगे तो हर एक पार्ट का लेंथ क्या होगा। चलिए धीरे धीरे समझते हैं इसको। सबसे पहले समझते हैं लाइन। लाइन आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। लाइन क्या होता है, देखिए लाइन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है कि ये तीर ये बताता है कि आगे भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये वाला लाइन भी क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन लाइन सेगमेंट इसमें यूज किया है। देखिए सेगमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है, पार्ट। पार्ट को हिंदी में क्या बोल देते हैं, भाग। सेगमेंट मतलब पार्ट। तो लाइन का सेगमेंट है मतलब लाइन का पार्ट। मान के चलिए मैं एक लाइन का एक पार्ट मान लेता हूं, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट हो गया लाइन का। इसको मैं नाम दे दिया, इस पॉइंट को ए, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, बी। ठीक है, तो यही लाइन का जो पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो इस पार्ट को मान लीजिए हम, हमारे पास ये है कुछ इस तरीके से, ये ए है और ये क्या है, बी। ठीक है, लाइन का एक पार्ट है ए बी। तो इसको हम लोग लाइन का जो पार्ट होता है, ये पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्लियर। लाइन सेगमेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये पीछे नहीं बढ़ेगा, जितना का तितना ही रहेगा, जैसा का तैसा फिक्स रहेगा एकदम। ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ हम लोग को दिया है बुक में 8x यूनिट, यहां से लेकर यहां तक। अब सवाल में क्या कहा है, हुज, जिसका लेंथ हम लोगों ने देख लिया 8x यूनिट है। वी हैव टू मतलब मैंने क्या बताया है, करना है, हमें करना है, इसको डिवाइड करना है, बांटना है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो कभी भी लाइन को आप लोग दो इक्वल पार्ट्स में कैसे बांट सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास लाइन है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। मान लीजिए सपोज ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। आप कैसे बांटिएगा इस ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में। आप सबसे पहले इसको बीच से काट दीजिएगा, बीच से, बीच बिंदु आपको ढूंढना है, बीच से यहां पर ये वाला बीच वाला बिंदु है, और बीच को ही हम लोग इन दिस
जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। बीच के बिंदु को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, मिड पॉइंट। तो ए से लेकर बी का बीच वाला बिंदु मान लिया हम लोगों ने सी है, बीच वाला बिंदु काट दिया, तो ये कितना हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। अगर ये बीच वाला बिंदु होगा तभी ये 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इक्वल इक्वल पार्ट में बढ़ जाएंगे दो, समझ आया। दो बराबर बराबर पार्ट में भाग में ए सी और बी सी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, जब ये पॉइंट सी जो हो एकदम बीच में हो, तभी ये 10 सेंटीमीटर वाला लाइन दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। अगर पॉइंट सी मिड पॉइंट हो, मतलब बीच का बिंदु हो, तो अगर आपने बीच का बिंदु ढूंढ लिया तो दो इक्वल पार्ट में वो बढ़ गया। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ए सी किसके इक्वल होगा, सी बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां का मान के चलिए बीच पॉइंट हम लोगों ने क्या मान लिया, सी है। बीच पॉइंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, तो मिड पॉइंट आई होप आप लोग को समझ आया होगा। मिड पॉइंट उसको बोलते हैं जो बीच का होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है उसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट। लेट का मतलब क्या होता है, माना। लेट द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। लाइन सेगमेंट यहाँ ए बी लिख देना है हम लोग को, और इसको मिटा देते हैं हम लोग यहां से, ठीक। तो यहां हम लोगों ने क्या लिख दिया कि लेट का मतलब क्या होता है, माना मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। तो अगर ये मिड पॉइंट सी है, बीच का पॉइंट सी है, मतलब ए सी और सी बी आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि बीच का है। ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे हम लोग, सो का मतलब क्या होता है, तो ए सी ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, इज इक्वल टू सी बी। इतना बात आप लोगों को समझ आ गया। ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर ये बीच का पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा तो। अब बताइएगा, जो ए बी होगा अपना, ए बी, क्या मैं ए बी को ऐसे लिख सकता हूं, ए से लेकर बी जो होगा वो ए सी प्लस सी बी होगा, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। देखिए कैसे, मान लीजिए ए सी है 4 सेंटीमीटर और सी बी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो ए सी प्लस सी बी कर दूं मैं, तो 4 प्लस 4 पूरा 8 सेंटीमीटर हम लोग को ए से लेकर बी की वैल्यू मिल जाएगी। इसको ऐड करूंगा, ये प्लस ये ऐड करूंगा, तो ए से लेकर बी पूरा वैल्यू मिला कि नहीं मिला। तो ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी, ठीक है। अभी हम लोग यहां लिखेंगे सिंस ए सी इज इक्वल टू क्या है, सी बी है। देयरफॉर, इसलिए बताइए, जहां पर हम लोग यहां से चलते हैं अब ए बी। अब बताइएगा ए बी है, या डायरेक्ट इतना मत लिखिए, यहीं से हम लोग देख लेते हैं सबसे अच्छा। ए बी इज इक्वल टू क्या था, ए सी प्लस सी बी, यही था। अब बताइए ए सी किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। तो जहां पर ए सी लिखा है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि ए सी और सी बी आपस में क्या है, इक्वल। तो ए सी की जगह में आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, सी बी।
यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस CB। या दूसरा तरीका ये भी था कि सीबी की जगह में आप क्या पुट कर दीजिए, AC पुट कर दीजिए, बात वही है, तो भी आंसर वही आता। तो सीबी की जगह में सीबी और AC क्या थे आपस में इक्वल, तो सीबी की जगह में क्या प्लेस कर देते AC, तो AC प्लस AC 2AC हो जाता, CB प्लस CB 2CB हो जाएगा। तो जैसा कीजिए आंसर वही आना है। और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8x यूनिट, तो यहाँ आप लोगों ने क्या लिख दिया 8x। 1CB प्लस 1CB कितना हो जाएगा 2CB, और यहाँ कितना हो जाएगा 8x। 2 और CB के बीच कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो CB की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2 इधर इनटू में है, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो CB की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू एक्स 4x, और नीचे में 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोगों ने CB की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, कितना होता है 4x। अब देखिए इसको और आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा आगे, बस 2 लाइन और है। CB की वैल्यू निकाल लिए 4x, अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है AC, क्योंकि 2 पार्ट बना था ना, एक पार्ट CB बना था, एक पार्ट AC बना था। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, यहाँ लिखिएगा सिंस AC किसकी इक्वल है CB की इक्वल है, देयरफॉर अब बताइए CB की वैल्यू कितना निकाला आप लोगों ने 4x, तो CB की जगह में क्या प्लेस कर देना है 4x, तो यहाँ AC का भी वैल्यू कितना होगा 4x, क्योंकि दोनों तो आपस में क्या है इक्वल है। तो CB की वैल्यू 4x होगी, तो AC की वैल्यू क्या होगी 4x। तभी तो मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B, और इसका मिड पॉइंट हम लोगों ने क्या माना था C, तो ये यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 4x, ये CB भी यहां से लेकर यहां तक क्या होगा अपना 4x। तभी तो AC प्लस CB को ऐड करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना आ जाएगा 8x आएगा। तो यहाँ फाइनली यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ पूरा चला, फिर यहाँ चले। तो अब आंसर डाल के आप लोग को लास्ट में लिखना है हेंस द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, द लेंथ of each part of line segment, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, लाइन सेगमेंट AB, hence the length of each part of line segment AB is 4x यूनिट। तो यहाँ आप लोग को यूनिट भी लिख लेना है यूनिट, और यहाँ पर भी क्या लिख लेना है यूनिट। अब फाइनली आपका कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है ताकि चेकर चाह के भी आपका हाफ मार्क्स ना काट सके। तो ये वाला होता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब एग्जाम्पल 2 समझने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानकारी समझना पड़ेगा ताकि हम लोग एबल हो जाए एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 आगे तो सब एक ही जैसा है डिवीजन वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक नॉलेज। तो अब हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जानना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको एबल हो जाएं समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं, मान के चलिए हमारे पास यहाँ है 7, और 7 को हम लोग को डिवाइड किससे करना है बाई 2 से डिवाइड करना है। तो 2 का टेबल्स इतना टाइम्स पढ़ेंगे या तो 7 आ जाए या तो 7 से कम आ जाए, ये बचपन में हम लोग को सिखाया गया था। तो कितना टाइम्स पढ़ेंगे 2 3 जा 6, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर कीजिएगा, फिर हम लोग बचपन में या छोटे क्लास में खुद से यहाँ माइनस लगाते थे, तो अभी भी जब हम लोग पोलिनोमियल का डिवाइड करेंगे तो खुद से माइनस साइन लगाएंगे,
तो 7 - 6 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए जिसको डिवाइड किया जाता है, किसको डिवाइड किया जा रहा था 7 को, तो जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है। जिससे डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड किया गया है 2 से, तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, और जो रिजल्ट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोसेंट। जो रिजल्ट, जो आंसर आता है उसको कोसेंट बोलते हैं। और जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। जिसको डिवाइड किया जाता है, किसको डिवाइड किया जा रहा है यहाँ 7 को, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड किया जा रहा है 2 से, तो 2 को क्या बोलेंगे डिवाइजर। जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोसेंट। और जो लास्ट में बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखिए आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ा होगा, क्या सर, बताता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको भी समझते हैं, फील लेते हैं पूरा। अगर मैं आपसे कहूं एक क्वेश्चन, थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिएगा। रिमाइंडर, कोसेंट और डिवाइजर, इन तीनों को आपको या तो ऐड करना है, या तो सब्ट्रैक्ट करना है, या तो डिवाइड करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करिए। लेकिन इन तीनों से आपको चौथा चीज क्या लाना है डिविडेंड। ठीक है, तो कैसे सोचिएगा आप लोग। सबसे पहले मन में आएगा कि 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 जा 3, और इसको ऐड कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 और +2 कितना हो जाएगा 5। लेकिन डिविडेंड आया क्या, नहीं, ये तो 7 है, नहीं आया। फिर क्या सोचेंगे कि कि हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2, फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 ही आएगा, 7 नहीं आ पाएगा। फिर ऐसे ही करते करते रहिए आप। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना आ गया 6, या इसका इससे कर दीजिए, 2 3 जा 6, और 6 पे अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा 7, डिविडेंड मिल जाएगा। तो बस कर दीजिए आप। 2 और 3 को आपस में क्या कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 3 जा 6, और 1 को क्या कर दे रहे हैं ऐड, तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है 7 आंसर। तो 7 क्या था अपना डिविडेंड था। तो यहाँ आप लोग फॉर्मूला बना सकते हैं डिविडेंड। 2 क्या था बताइए डिवाइजर, बना दीजिए डिवाइजर। कुछ भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 3 क्या है अपना कोसेंट, बना लिख दीजिए कोसेंट। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा प्लस, और 1 क्या था अपना रिमाइंडर, यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा रिमाइंडर। देखिए हम लोग का फॉर्मूला बन के क्या हो गया तैयार। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग को ये चीज याद होगा छोटे क्लास का। फिर भी अगर आप भूल जाइएगा तो इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल, छोटे से छोटा एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। मान के चलिए यहाँ 22 है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग 6 से। 6 का टेबल कितना टाइम्स पढ़े हैं तो 22 आ जाए, या 22 से कम। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 हो जाएगा। 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। और खुद से क्या लगाना है हम लोग को माइनस साइन लगाना है। तो 22 में से 18 जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 4। अब गौर कीजिएगा, बताइए 22 क्या है, सब कोई बोलिए डिविडेंड। क्या है डिविडेंड है। और जिसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किसको किया जा रहा है 22 को डिवाइड किया जा रहा है, तो 22 क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा। किससे डिवाइड किया जा रहा है 6 से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना डिवाइजर हो जाएगा। जो लास्ट में बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ये भी ठीक है। और जो आंसर आता है रिजल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोसेंट। ठीक,
फिर मैं आपको बोलूं कि आपको डिविडेंड लाना है। क्या लाना है? डिविडेंड लाना है। ये लाना है किनका यूज करके? इनका, इनका और इनका, इन तीनों का यूज करके आपको चौथा चीज लाना है, डिविडेंड। तो तुरंत देखिए मन में आएगा, इसका या तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका या तो इससे कर दीजिए। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, और 18 में 4 ऐड कर दीजिएगा, क्या मिल जाएगा आपको? 22। सट से आपको दिख जाएगा तुरंत कि सर मैं 3 और 6 को आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और 4 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो मेरे को क्या मिल गया? 22। ठीक है, तो 22 क्या था? डिविडेंड था, डिविडेंड था। 3 क्या था अपना? कोसेंट था। और 6 क्या था अपना? बताइए, डिवाइजर था। कोसेंट डिवाइजर था। और 4 क्या था? प्लस रिमाइंडर था। तो डिवाइजर इंटू कोसेंट या कोसेंट इंटू डिवाइजर लिखिए, बात वही है। कोसेंट को आप आगे भी लिख सकते हैं, डिवाइजर को पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये बात वही है, यहाँ कोसेंट आगे आ गया है, डिवाइजर पीछे आ गया है, तो इससे कोई घबराना नहीं है। आपको कुछ आगे पीछे ला सकते हैं आप लोग। तो कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यहाँ से भी आपका फॉर्मूला आ गया। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि कोसेंट किसको बोलते हैं, डिविडेंड, रिमाइंडर, डिवाइजर, और ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग डिवीजन करना सीखते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे और सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से समझ लिया तो आपसे पूरा एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से बन जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस का कमी है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से ही लिख रहा हूँ। गिवन क्या है? डिवाइड दी पोलिनोमियल। किस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है? इसको करना है। बाई का मतलब क्या होता है? से। किससे करना है? x-2 से करना है। तो जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी ऐसा दे, एक डिवीजन का क्वेश्चन आता ही है, फिक्स रहता है 10th में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन टू अस। सो वी हैव टू डिविडेंड। क्या है अपने पास? डिविडेंड है। तो डिविडेंड क्या दिया हुआ है अपने को? 2x² प्लस 5x-3। डिविडेंड किसको बोलते हैं? जिसको डिवाइड किया जाता है। तो किसको डिवाइड कर रहे हैं? इसको। किससे डिवाइड कर रहे हैं? x-2 से। तो x-2 क्या हो जाएगा अपना? डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है अपने पास? x-2। ठीक। तो अब मैं यहां से डिवीजन नहीं कर रहा हूं, आप लोग को कॉपी में नीचे से ही लिखना है। मैं थोड़े बगल से ले रहा हूं क्योंकि नीचे में पूर्ण नहीं पाएगा, अपना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं यहां से बन लेते हैं हम लोग सिंबल। किसको डिवाइड करना है? 2x² प्लस 5x-3। किससे डिवाइड करना है? x-2 से। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जितना भी आएगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, कि यहां नहीं समझ आएगा तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। कैसे? देखिए यहां पर कितना टर्म दिया हुआ है हम लोग को? 2 टर्म। तो डिवाइड भी कितना टर्म होगा? हमेशा 2 टर्म होगा। ठीक, नॉर्मल सी बात थी, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। अब देखिए क्या करना है, मेन कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा क्वेश्चन में करना है, कभी भी डिवाइड का आए। देखिए यहाँ 2x² है ना, तो हम लोग का मेन मकसद क्या है? यहां पर 2x² लाना। समझ आया कि नहीं आया? अगर यहाँ 3x² लिखा रहता तो हम लोग को क्या लाना था? मेन मकसद 3x² लाना है। अगर यहाँ 10x² रहता तो हमको यहाँ 10x² लाना है। कैसों तरीके से तो लाना है, बस लाना है। यहाँ कुछ भी आए, क्योंकि 2 टर्म है तो 2 टर्म डिवाइड होगा, ये भी होगा और ये भी। तो यहाँ कुछ आए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है
किसी भी डिवीजन के क्वेश्चन में कोई सा भी हो क्लास 10th का, जो भी शुरू में दिया रहता है वही आपको नीचे लाना है। अगर आपको यहाँ पर दिए रहता 10x³ तो आपको नीचे में क्या लाना रहता 10x³। यहाँ कुछ भी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट एकदम समझ गए। तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग x का मल्टीप्लाई किससे करें, x का मल्टीप्लाई किससे करें कि यहाँ 2x² आ जाए। तो देखिए इसके लिए बहुत सारा आपको YouTube में ट्रिक वगैरह भी मिल जाएगा कि कैसे लाएं। तो दो ही कॉन्सेप्ट है इसका लाने का जो हर जगह आपको मिल जाएगा। क्या, x का, क्योंकि x की वजह से ही यहाँ जो आएगा, 2 की वजह से यहाँ कुछ आएगा। तो x का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें, x का मल्टीप्लाई किससे करें, क्वेश्चन मार्क, कि हम लोग का जो आंसर है वो क्या आ जाए 2x² आ जाए। ठीक, किससे करेंगे, तो इसको मान लीजिए आप लोग कुछ भी मान लीजिए अभी एग्जांपल के लिए हमको पता नहीं है किससे करेंगे, तो हम लोग क्या मान लिए k से करेंगे। किससे करेंगे, k से। और इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि किससे पता करें, या तो आप क्वेश्चन मार्क ही लगाए रहिए, क्वेश्चन मार्क, कि x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर क्या आ जाए 2x²। तो इसको पता करना है कि नहीं, या इसको आप k ही मान लीजिए। किससे करें ये हमको पता नहीं है, कि x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर क्या आ जाए 2x² आ जाए। तो किससे करें ये k, यही पता करना है हम लोग को। तो x इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में। 2x² है यहाँ, x इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x से यहाँ स्क्वायर कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2x। मतलब हम लोग को पता चल गया कि किससे डिवाइड किया जाए 2x से। यही तो पता करना था कि x का मल्टीप्लाई किससे किया जाए, क्वेश्चन मार्क, किससे किया जाए क्वेश्चन मार्क, किससे किया जाए क्वेश्चन मार्क, कि हम लोग को आंसर क्या मिल जाए 2x²। तो x इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगी इसमें हो जाएगा डिवाइड में, आंसर कितना आ गया 2x। तो आप लोग जान गए कि x - 2 का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा 2x से किया जाएगा, ताकि आंसर क्या आ जाएगा 2x²। ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका। दूसरा आप खुद से भी सोच सकते हैं। कैसे, देखिए कि x का मल्टीप्लाई मैं किससे करूं कि आंसर कितना आ जाए 2x²। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ एक x रखूंगा, तभी तो x इंटू एक्स क्या आएगा x²। पहला चीज समझ गए। दूसरा यहाँ 2 है तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, मेरे को 2 रखना पड़ेगा। तो देखिए किससे किया जाएगा 2x से किया जाएगा। देखो x का मल्टीप्लाई हमको पता नहीं है कि x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर हम लोग को क्या लाना है 2x² है, तो 2x² लाना है भैया। कैसे लाना है, अब यहाँ x² दिया है, यहाँ x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x² बन जाएगा x से। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए x का मल्टीप्लाई 2x से कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2x²। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तभी आंसर क्या मिलेगा 2x² मिलेगा। तो आप ऐसे ट्रिक से भी पता कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के x को इधर डिवाइड में भेज दीजिए, पता चल गया डायरेक्ट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या आप ऐसे भी दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। तो पहला चीज सबसे पहले आपको क्या सोचना है कभी भी डिवीजन में, कि जो ऊपर दिया है वही हमको लाना है नीचे में। यहाँ कुछ भी आए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लाने का तरीका एक मेथड ये बता दिया, एक मेथड ये बता दिया हम लोग कि x का मल्टीप्लाई किससे किया जाए कि आंसर क्या आ जाए 2x²। x का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें, x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर क्या आ जाए 2x²। तो x इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चल गया, पता चल गया क्वेश्चन मार्क, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x से। या नॉर्मली आप ऐसे सोच सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है देखिए। अब ये तो साथ में है दोनों ना, x के साथ में कौन है -2, तो मल्टीप्लाई जब भी होगा
x माइनस 2 का साथ ही में होगा दोनों का, किससे? 2x से। तो x माइनस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम लोग को एक बात तो पता चल गई भैया कि किससे किया जाएगा मल्टीप्लाई? 2x से। तो ये दोनों साथ में, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x से। तो साइड में आप लोग रफ में कर सकते हैं, 2x का मल्टीप्लाई किससे करना है हम लोग को? x माइनस 2 से। तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई सीखे हैं, 2x का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का क्या लिख दिया आप लोग? माइनस 2x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 का 2 से होगा 4 और x का x। तो जब भी x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो आंसर क्या आएगा? देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो आप ऐसे रफ में बोर्ड एग्जाम में लास्ट में आप कॉपी में रफ कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। चलिए, तो इतना हम लोग को मिल गया, इतना प्रोसीड कर लिए हम लोग, मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे। अब देखिए आगे क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप फिर से हम लोग देखते हैं, जो ऊपर में रहे वही लाना है नीचे, यहाँ कुछ भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। कैसे सोचना है वो भी देख लिए। चलिए, तो इतना रिजल्ट मिल गया। x माइनस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2x से, तो इतना आंसर आएगा। ठीक, अब आप लोग को पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया जाता है तो आंसर क्या आता है? प्लस। और माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से किया जाए तो आंसर कितना आता है? माइनस। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका बहुत इंपॉर्टेंट अभी काम पड़ेगा। अब ध्यान रहे, जैसे ही मैं आप लोग को यहाँ एक डिवीजन देता हूं, जैसे 7 को डिवाइड करना है अपने को 2 से, तो 2 3 जा कितना आ जाएगा? 6। यहाँ खुद से माइनस लगाते थे कि नहीं? हम लोग लगाते थे। तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे? खुद से माइनस। तो गौर कीजिएगा, अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है इसके पास? प्लस। कोई भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं, मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, प्लस रहेगा। और अगर आप इसमें खुद से माइनस लगाइएगा, खुद से क्या लगाइएगा? माइनस। तो प्लस और माइनस के बीच कोई साइन नहीं है, प्लस और माइनस के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब ये आपस में किस में है? मल्टीप्लाई में है। प्लस इंटू माइनस, तो फाइनल साइन क्या आ जाएगा? जब भी प्लस इंटू माइनस होगा तो फाइनल साइन क्या आएगा? माइनस। आप लोग को फाइनल साइन को डायरेक्ट लिखना रहता है, यहाँ ब्रैकेट में छोटे से माइनस आएगा। समझ आया कि नहीं आया? कैसे आएगा फिर से समझाते हैं एक बार। देखिए, इस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, इतना समझ के। बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, 2 3 जा 6 कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ खुद से माइनस लगाते थे कि नहीं लगाते थे? तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे? खुद से माइनस। तो प्लस और माइनस के बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस इंटू माइनस होगा तो फाइनल साइन क्या आएगा अपना? माइनस आएगा। और फाइनल साइन को फाइनली 2x स्क्वायर किस में होगा? फाइनली माइनस में होगा, निगेटिव में होगा। और फाइनल साइन को छोटे से स्मॉल से ब्रैकेट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप लोग को थोड़ा मोड़ा समझ आया होगा, और इसको आप लोग को शो नहीं करना है, खुद से समझना है। यहां करते हैं और क्लियर हो जाएगा। हर जगह हर टर्म में माइनस माइनस लगाना है जितना भी होगा। यहां भी हम लोग खुद से क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अब इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? फाइनली प्लस। तो खुद से माइनस लगाए तो माइनस इंटू माइनस, ये फाइनली क्या आंसर आया? प्लस। तो ये 4x फाइनली किस में होगा? प्लस में होगा। और फाइनल साइन को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऐसे छोटा सा। अब मैं आपसे पूछूं 2x स्क्वायर किस में है? तो माइनस में है। 4x के आगे भले माइनस लिखा है, लेकिन 4x अब किस में है? फाइनली पॉजिटिव में है। 4x किस में है? पॉजिटिव में। पहले था निगेटिव में, अब 4x किस में है? पॉजिटिव में है। ठीक, यही है मेन
प्रॉब्लम यही आपको गौर से समझना है। एक आध एग्जाम्पल और करेंगे और या और स्टेप बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। अब देखिए ये 2x² फाइनली किसमें है, निगेटिव में, तो ये माइनस और ये किसमें है, पॉजिटिव में, प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। और यही तो हमारा मेन एम था, इनको कैंसिल आउट करना। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ क्या है 5x और यहाँ क्या है 4x, और 4x किसमें है, फाइनली पॉजिटिव में है, तो +5x प्लस 4x। अब इसको मत देखिए, अब ये 4x फाइनली किसमें है, पॉजिटिव में है, तो 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, और -3 वन टर्म नीचे उतर जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब अगर आप एक स्टेप जितना हुआ यहां समझ गए, बार बार वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट को दोहराना है बस। ठीक है, चलिए तो फिर से दोहराते हैं अब उसी कॉन्सेप्ट को। एक आध दो एग्जांपल और देखिएगा तब आपको क्लियर होगा, नहीं तो शुरू शुरू में 10th में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, तो एक दो और एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या था कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट अपना क्या है 9x, तो यहां हमको कितना लाना है, 9x लाना है बस, ऊपर में जो है नीचे वही लाना है। तो यहां सामने x का मल्टीप्लाई में, x का मल्टीप्लाई किससे करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 9x आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ x मल्टीप्लाई में यहाँ क्वेश्चन मार्क किससे करें, x मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। x कट गया तो इसका आंसर कितना मिल गया, 9। मतलब क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना है, 9। मतलब x का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 9 से किया जाएगा, ताकि आंसर कितना आ जाए, 9x आ जाए। इसको आप डायरेक्टली भी समझ सकते थे, ये तो ट्रिक वाला हो गया। दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट कि यहाँ आप समझ सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई किससे किया जाए कि आंसर कितना आ जाए, 9x। तो सिंपली दिख रहा है कि 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू एक्स 9x हो जाएगा। तो हम लोग को मिल गया कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 9 से, और 9 क्या है, पॉजिटिव, तो +9 लिखना है आपको। निगेटिव रहता तो -9 लिखना रहता। तो इतना होने के बाद हम लोग चलिए पहला कड़ी तो सुलझा लिए कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, x का मल्टीप्लाई 9 से किया जाएगा ताकि 9x आ जाएगा। तो अब ये दोनों साथ में है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 9 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, दोनों से। यहां कुछ भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग 2 को गौर नहीं करते। मतलब रहता है केवल x से, क्योंकि x की वजह से ही यहाँ जो आएगा, और 2 की वजह से यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ भी आए उससे लेना देना नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग 2 को देखते नहीं है, केवल x को देखते हैं। जब ये पता करना रहता है कि मल्टीप्लाई किससे किया जाए, तो जब आंसर मिल जाता है कि इससे किया जाए, तो मल्टीप्लाई तो सबका होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, साथ में है, और डिवाइड भी दोनों कर रहे हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x - 2 से होगा, रफ में कर लीजिएगा। 9 का मल्टीप्लाई x से हुआ 9x, माइनस का माइनस, 9 2 जा 18, तो आंसर कितना आ रहा है, 9x - 18। तो आपको क्या लिख देना है, 9x - 18। ठीक है, इतना लिख दिया आप लोगों ने। अब क्या है, खुद से क्या लगाना रहता है हम लोग को, माइनस साइन। बताइए 9 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पहले से किस में है, पॉजिटिव में है, और खुद से मैं क्या लगाऊंगा, माइनस साइन। तो प्लस इंटू माइनस, फाइनल साइन क्या आएगा, माइनस। देखिए प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, बात वही है। प्लस इंटू माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो फाइनली क्या आएगा, माइनस। तो फाइनल साइन से मतलब रहता है, फाइनल साइन को छोटे से ब्रैकेट में लिखा जाता है, और 9x फाइनली किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। और ये सबको आप लोगों को खुद से समझना रहता है।
फिर यहां मैं खुद से क्या लगाऊंगा, माइनस साइन लगाऊंगा। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा फाइनली, ये प्लस। तो इसका फाइनली साइन क्या आ गया, प्लस, और फाइनल साइन को छोटे से ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए 9x किस में है फाइनली, माइनस में, और ये प्लस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां क्या है, प्लस 18 है और माइनस क्या है 3। तो 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 15। तो आंसर क्या आ गया अपना, 15। ये क्लियर हो गया, और ये हमारा फाइनली क्या हो गया, सॉल्व। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, देखिए, क्योंकि यहाँ कितने टर्म है, 2 टर्म, और यहाँ कितने टर्म आए, 1 टर्म। तो 2 टर्म से हमेशा मिनिमम 2 टर्म ही डिवाइड होगा, 1 टर्म डिवाइड नहीं होगा। तो 2 टर्म से अगर कम आ गया तो अब आगे प्रोसीड नहीं होगा, आगे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक टर्म x है और दूसरा टर्म क्या है 2, और यहाँ केवल एक ही टर्म है क्या, 15। तो अभी आगे डिवाइड नहीं होगा। तो आप डिवीजर लिखिएगा, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। तो बताइए फाइनली हम लोग को क्या कोसेंट क्या मिला, हम लोग को ये सब लिखना पड़ेगा कि कोसेंट वगैरह क्या मिला। तो हम लोग को कोसेंट मिला 2x प्लस 9, 2x प्लस 9, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। और रिमाइंडर क्या मिला अपने को, 15, या प्लस 15 भी लिख सकते हैं आप लोग, 15। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिएगा तब जाके आपको ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग को क्या दिया है, डिवाइड द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को हम लोग को डिवाइड करना है बाई द पोलिनोमियल x माइनस 5, x माइनस 5 से, बाई का मतलब क्या होता है, से। तो किससे डिवाइड करना है, x माइनस 5 से। तो डिवाइजर अपना क्या हो जाएगा, x माइनस 5। किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो अपना ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में जो एक बात छूट गई थी वो मैं यहाँ बता देता हूँ कि कभी भी आपको डिवीजन दिया हो तो सबसे पहले आपको उसको देखना है कि वो डिवाइजर, सॉरी ये है डिवाइजर, और डिविडेंड वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। जो पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन लेक्चर था मेरा फर्स्ट, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। उसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि कभी भी पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो उसका जो पावर रहता है, सॉरी वेरिएबल जो रहता है, वेरिएबल का पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग जमाते हैं या लिखते हैं। नंबर से मतलब नहीं रहता, पावर का, सॉरी वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ क्या है, एक्स। ये वेरिएबल के पावर के हिसाब से, वेरिएबल के पावर के हिसाब से, वेरिएबल के पावर के हिसाब से उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, जमाते हैं। वहां मैंने एक आध दो क्वेश्चन भी आपको कराया था कि कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो बहुत ध्यान देने योग्य है। तो देखिए यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये जमा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को डिविडेंड को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिविडेंड को भी डिवाइजर को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, ऑन। ऑन मतलब क्या होता है, पर। ऑन राइटिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि आपको जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो बड़ा से छोटा की ओर जाता है। लेकिन हम लोग को किसके हिसाब से यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, नंबर के हिसाब से नहीं,
वेरिएबल के पावर के हिसाब से। देखिए वेरिएबल क्या है अपना x, तो सबसे ये जो वेरिएबल है अपना x, इसका पावर कौन है सबसे बड़ा, 3, तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आएगा, तो 2x3। ठीक है, जो वेरिएबल होता है ये वेरिएबल है, इसके पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिखाएगा, फिर जो वेरिएबल है सबसे बड़ा पावर कौन है 3, उससे छोटा कौन है 2, तो इसको लिखिएगा -12x²। फिर इससे छोटा पावर कौन है, कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x⁻1, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा -11। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जमाना है, ये वेरिएबल के पावर के हिसाब से, सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और जो डिवाइजर है वो ऑलरेडी है, देखिए इसका पावर 1 है, तो सबसे बड़ा क्या है, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ 1, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये ऑलरेडी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको जमाने की जरूरत है ही नहीं। तो डिविडेंड ये हो गया, और डिवाइजर अपना क्या हो जाएगा x-5। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम लोग को गिवन था डिविडेंड और डिवाइजर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब डिवाइड करने के लिए जगह हम लोग के पास कम पड़ रहा है, इसलिए हम इसको इरेज करके डिवाइड करते हैं। तो समझ आ गया, मेन आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल का पावर देखना है, सबसे बड़ा पावर आएगा, फिर छोटा पावर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे जमाना है आपको। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम लोग को डिवाइड किसको करना है, क्या था यहाँ सबसे पहले 2x³ सबसे बड़ा पावर वेरिएबल का, फिर उससे छोटा वाला पावर 2, फिर उससे छोटा वाला प्लस 5x, फिर इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मतलब x के पावर 0 है। और यहाँ क्या है, यहाँ ऑलरेडी जमा हुआ था, तो इसको हम लोग नहीं जमाए। अब हम लोग को डिवाइड करना है, तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा जो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में देखे थे। देखिए यहाँ दो टर्म है कि नहीं है, पहला टर्म x है और दूसरा टर्म 5 है, तो यहाँ डिवाइड भी कितना टर्म होगा, दो टर्म डिवाइड होगा, एक 2x³ और 12x², एक बार में दो टर्म, तो दो टर्म डिवाइड होगा एक बार में। अब कॉन्सेप्ट क्या था हम लोग का डिवाइड करने का, कि अगर यहाँ 2x³ है तो नीचे में हम लोग को क्या लाना है, 2x³ लाना है, यहाँ कुछ भी आए उससे हमको लेना देना नहीं है। तो हम लोग x की वजह से ही तो यहाँ आएगा 2x³, और 5 की वजह से यहाँ कुछ आएगा, तो यहाँ से लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि x का मल्टीप्लाई, यहाँ देख लेते हम लोग, x का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें कि हम लोग को क्या मिल जाए, 2x³ मिल जाए। तो आप लोग सोच सकते हैं यहाँ 2 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, x³ बन गया है, मतलब किससे करेंगे, x² से करेंगे, तभी तो x² और x का मल्टीप्लाई होगा तो x³ बनेगा, और 2 का 2 आएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2x² से। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो हमारे पास दूसरा चीज भी है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर हम लोग को क्या मिल जाए, 2x³ आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का ही आंसर लाना है, तो x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग x को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, एक x से एक x कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 2x² आएगा। मिल गया कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2x² से। क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या मिला, 2x², मतलब x का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 2x² से किया जाएगा। यहाँ भी 2x² है,
यहाँ भी आपको जो अच्छा लगता है वही वाला कॉन्सेप्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए और बार बार उसी कॉन्सेप्ट से किया कीजिए। तो हम लोग को आंसर मिल गया कि हम लोग x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x स्क्वायर से करेंगे, 2x स्क्वायर से करेंगे। तो हम लोग का ये आ जाएगा 2x क्यूब। अब देखिए क्या होना है इसके बाद। अब देखिए x माइनस 5 तो एक ही साथ है, तो इन दोनों का, क्योंकि डिवाइड तो दोनों से करना है, ठीक है, तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, क्योंकि दोनों क्या है, साथ में है, केवल x से नहीं होगा, दोनों से होगा। x को क्यों देख रहे थे, क्योंकि हमको यहाँ 2x क्यूब लाना था, ठीक है। 5 को क्यों नहीं देख रहे थे बेचारे को, क्योंकि यहाँ कुछ भी आए हमको कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन जिससे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या आंसर आया, 2x स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई तो अपना दोनों से होगा। तो हम लोग यहाँ साइड में रफ में करेंगे, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, किससे, x माइनस 5 से। तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना आ जाएगा, 2x क्यूब। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का माइनस, 2 5 जा 10, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 2x क्यूब पहले से लिख चुके हैं, माइनस 10x स्क्वायर, तो ये आ गया अपना पहला रिजल्ट। अब इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खुद से माइनस साइन लगाते हैं। तो यहाँ खुद से क्या लगाएंगे, देखिए माइनस साइन लगाएंगे। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये किस में था, प्लस में था। अब प्लस इंटू माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस। प्लस इंटू माइनस तो आंसर क्या आ गया, फाइनल माइनस। तो फाइनल साइन को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। फाइनली ये किस में रहेगा, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा तो फाइनल साइन क्या आएगा इसका, माइनस, और फाइनल साइन को हम लोग यहाँ लिख दिया माइनस। फाइनल साइन को छोटे से ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा जाता है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ खुद से हम लोग फिर क्या लगाएंगे, माइनस। अब देखिए माइनस, माइनस लिख दिया, इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, फाइनली प्लस। तो माइनस इंटू माइनस होगा तो फाइनल साइन क्या आएगा, प्लस। तो आपको छोटे से ब्रैकेट में यहाँ फाइनल साइन क्या लिख देना है, प्लस, डायरेक्ट। ठीक है, ये सब आपके समझने के लिए था। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये जो 2x क्यूब है, अब ये किसमें है, फाइनली माइनस में। माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए जो 10x स्क्वायर है वो फाइनली किसमें है, प्लस में है। अब माइनस को भूल जाइए, अब ये फाइनली किसमें हो गया, प्लस में हो गया। तो यहाँ देखिए हम लोग के पास क्या है, -12 है, ठीक, और दूसरा क्या है, +10। तो -12 +10 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -12 +10 कितना होता है, -2। तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए, -2। एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां से एक टर्म नीचे आएगा, कौन सा, +5x। ठीक, पहला स्टेप तो हम लोग कवर कर लिए इसका। फिर अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर -2x² है, क्या है, -2x²। तो हम लोग को यहाँ पर भी क्या लाना है, नीचे में। कॉन्सेप्ट क्या बताया हूं मैंने क्या बताया है आप लोग को, जो ऊपर में रहेगा वही नीचे लाना है। -2x³ है तो नीचे भी हम लोग को क्या लाना है, -2x²। -2x² है तो नीचे भी क्या लाना है, -2x² लाना है। यहाँ कुछ भी आए उससे लेना देना
नहीं है। तो हम लोग सोचेंगे कि x का मल्टीप्लाई किससे करें, x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर क्या आ जाए, -2x²। ठीक है, x का मल्टीप्लाई किससे करें, ये क्वेश्चन मार्क है, हमको पता नहीं है किससे करें, कि हम लोग को आंसर क्या मिल जाए, -2x²। तो x देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ x से इसका स्क्वायर कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, -2x। तो हम लोग को पता चल गया कि x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -2x से करेंगे। किससे करेंगे, -2x से करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं। या आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, -2x से किया जाएगा। देखिए कैसे सोचिएगा, x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर कितना आ जाए, -2x²। तो सबसे पहले देखिए यहाँ x² है, तो मतलब x तो लाना पड़ेगा, तभी तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा अपना, x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो -2 हम लोग को रिजल्ट में मिलेगा। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² है तो एक और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² -2 का -2। तो हम लोग को फाइनली पता चल गया कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x से। अब -2x का मल्टीप्लाई तो दोनों से होगा, तो -2x का मल्टीप्लाई x-5 से होगा। आप रफ कॉपी में साइड में इसको निकाल लीजिएगा। अब मैं बताया हूं कि कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले आपको साइन का मल्टीप्लाई कर लेना है। अब x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस में होगा। तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन से कीजिए, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। 2x का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या आ जाएगा, 2x²। ठीक, इसका तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब इससे बचा है तो सबसे पहले साइन का गेम खत्म करते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर 2x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइन का मल्टीप्लाई साइन से कर लेना है, फिर इसका इससे करना है। तो -2x² प्लस 10x आ गया। तो -2x² ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, और यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस 10x। इतना करने के बाद, चलिए इतना तो हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद खुद से क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो मैं अगर यहाँ खुद से माइनस साइन लगाऊंगा तो देखिए माइनस इंटू माइनस फाइनली ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस पहले से था, समझ लीजिए अच्छे से, माइनस पहले से था और खुद से मैंने क्या लगाया, माइनस। तो माइनस इंटू माइनस, कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होगा इनके बीच, माइनस इंटू माइनस, तो फाइनली क्या हो जाएगा, साइन प्लस। तो हम लोग फाइनल साइन को लिखते हैं छोटे से ब्रैकेट में, फाइनली ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ खुद से क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस। तो देखिए प्लस है, यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, माइनस से। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, फाइनली माइनस। तो यहाँ फाइनल साइन क्या होगा, माइनस, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे छोटा सा। अब इतना करने के बाद देखिए ये जो 2x² है फाइनली किसमें है, पॉजिटिव है, ये प्लस है। तो +2x² -2x² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ जो 10x है वो फाइनली किसमें है, माइनस में। तो -10, देखिए यहाँ 10 किसमें है, माइनस में। और यहाँ क्या हो जाएगा, +5। तो -10 + 5 क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, -5, x का x हो जाएगा। फिर एक टर्म नीचे उतर जाएगा, -11।
चलिए अब लास्ट टाइम हम लोग को डिवाइड करना है एक बार और, तो सेम प्रोसीजर से करेंगे हम लोग। तो आप लोग को इतना समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे कैसे होगा। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट जो बार बार दोहराना है। ऊपर में -5x है, हमको नीचे भी क्या लाना है, -5x, किसी भी हालत में। यहाँ कुछ भी आए डजेंट मैटर। तो अब हम लोग सोचेंगे, अब देखिए यहाँ जो भी आएगा वो किसकी वजह से आएगा, x की वजह से आएगा। यहाँ जो भी आएगा वो किसकी वजह से आएगा, x की वजह से। और यहाँ जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 5 की वजह से। तो यहाँ तो कुछ भी आए उससे तो लेना देना ही नहीं है। तो 5, यहाँ 5x लाना है, तो हम लोग को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि x का मल्टीप्लाई किससे करें कि यहाँ क्या आ जाए, -5x आ जाए। तो x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर कितना आ जाए, -5x। तो x इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x से x कट गया, आंसर हम लोग को क्या मिल गया, -5। मतलब x का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, -5 से किया जाएगा, तब जाके क्या आएगा अपना -5x। तो हम लोग को आंसर मिल गया, किससे किया जाएगा, -5 से किया जाएगा। आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई किससे किया जाए कि कितना आंसर आ जाए, -5x। तो यहाँ x है, इसके पास भी x है, मतलब केवल -5 ही बचा है। मतलब किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, -5 से। -5 इंटू एक्स -5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा अपना। तो इतना तो हम लोग जान गए कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, -5 से। अब कर दीजिए -5 से मल्टीप्लाई। -5 का मल्टीप्लाई सबसे होगा, x -5 से। ब्रैकेट आप लोग पीछे वाले कॉपी में कर लीजिएगा आराम से। अब देखिए सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करना है, साइन का। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस। 5 इंटू एक्स 5x। फिर साइन का मल्टीप्लाई साइन से कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर लीजिए, 5 5 जा 25। तो आंसर क्या आ गया अपना, -5x, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, +25। तो यहाँ क्या लिखना है हम लोग को, +25। इतना लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, आप लोग जानते हैं, खुद से क्या लगाना है, माइनस साइन। तो अगर मैं यहाँ खुद से माइनस साइन लगाऊंगा तो माइनस इंटू माइनस, ये फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल साइन को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं छोटे से। यहाँ मैं खुद से माइनस लगाऊंगा तो प्लस इंटू माइनस, फाइनली किसमें हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए जो 5x है वो फाइनली किसमें है, पॉजिटिव में है, प्लस में है। तो +5x -5x कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 25 जो है वो फाइनली किसमें है, माइनस में है। और ये भी क्या है, माइनस में है। तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि सेम साइन आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, कितना आंसर आ जाएगा, -36। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 अपना कवर कर लिया। इसमें मेन काम हम लोग का यही था आप लोग को। अब आप लोग कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, क्योंकि इतना जल्दी तो आता नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप क्लास 10th में जैसे ही आते हैं तो थोड़ा मुश्किल करता है। तो 2-3 और एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। तो मेन है आप लोग को क्या, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। किसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरिएबल का पावर को देख करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस तरीके से ये हम लोग का लेक्चर क्या होता है, खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6।